हाय, मैं प्रभाव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। आज का टॉपिक है वो है अपफ्रंट मार्जिन ऑन योर होल्डिंग्स। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं पहले से या नए भी लोग हैं तो वो समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब ये है कि अगर आपके पास शेयर आपने खरीदा भी है, आपके पास शेयर है भी, जैसे आपने आज शेयर खरीदा, आप कल बेचना चाहते हो या फिर आज खरीद के आज ही बेचना चाहते हो होल्डिंग्स में लेने के बाद, डिलीवरी या मार्जिन में लेने के बाद, तो आप जब बेचेंगे तब आपको मार्जिन लगेगा। मतलब सुन के ही एक अटपटा सा लग रहा है कि भाई मेरी चीज़ मैंने खरीदी, अब मैं उसको बेच रहा हूँ तो किस चीज़ का मार्जिन। एक एग्जाम्पल समझते हैं क्या है और क्यों आया है। ये बहुत सिंपल एंड सरल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत आराम से समझ जाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप मान के चलिए कि आपके पास एक सेल फोन है और आप उसको 10,000 रुपये में बेचना चाहते हैं। आपको बायर भी मिल गया जो आपको 10,000 रुपये देने के लिए रेडी है। आपकी डील होने ही वाली है, पैसा आपकी जेब में आने ही वाला है कि सरकार अपना पैर अड़ा देती है, जो कि यूजुअल इंडिया में होता है। तो और सरकार क्या बोलती है आपसे कि अगर आपको अपना सेल फोन बेचना है तो आपको आपके अकाउंट में कम से कम 2,000 रुपये रखने पड़ेंगे। अजीब लगा सुन के कि भाई मेरा फोन है, मैं बेच रहा हूँ, मेरे अकाउंट में मुझे क्या जरूरत है पैसे मेंटेन करने की, पैसा मेरे पास आ रहा है। लेकिन यही रूल सेबी लेके आया है लास्ट ईयर और ये अभी इम्प्लीमेंट भी हो चुका है पूरी तरह से। और कुछ लोगों को भी जो प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हुई, जिनको नहीं पता था तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो भी इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा डिमांड में आ जाता है तो फिर मैं एक वीडियो रेडी करता हूँ, खासतौर पर मेरे क्लाइंट्स के लिए। लेकिन अगर किसी और का भी इससे भला हो जाए तो अच्छी चीज़ है। तो उसमें क्या होता है, सेम जैसे ये हुआ है, मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया मोबाइल का और गवर्नमेंट का, सेम सेबी ने क्या बोला है कि भाई अगर आपके पास आपने शेयर खरीदे हैं मार्जिन में या डिलीवरी में, आज खरीदे हैं, आप आज ही बेचने जा रहे हो तो भी आपको 20% मार्जिन लगेगा। अभी ये बात सुन के जो एनालिस्ट थे इंडस्ट्री में या फिर जो ब्रोकरेज फर्म थे, बहुत तकलीफ हुई, बहुत कंट्रोवर्शियल था। ये जो भी टॉपिक था, जो रूल था, बहुत कंट्रोवर्शियल था। काफ़ी लोग थे जिन्होंने मतलब इसको क्रिटिसाइज किया, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है उन्होंने। लेकिन ये लागू भी हुआ और सब कुछ हुआ। लेकिन बोलते हैं ना, कोई चीज़ ऐसी होती है कि आपको इनिशियल लेवल पे लगता है कि बहुत ख़राब है, लेकिन एक टाइम पे जाके आपको पता चलता है कि नहीं यार ठीक चीज़ थी, बढ़िया चीज़ थी। उस टाइम पे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा कि वो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए ही थी। मैं बताता हूँ आपको इसमें सेबी ने क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखी, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया या लेके आए थे। देखिए ये काम कैसे करता है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअल में होता क्या है। आपका एक्सचेंज जैसे एनएसई और बीएसई और आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब एनएसडीएल और सीडीएसएल, दो अलग अलग एंटिटी हैं। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन कैसा भी नहीं है। इनको जो लिंक करता है वो होता है आपका ब्रोकर। वो आपका एंजल ब्रोकिंग हो सकता है, वो आपका जीरोधा हो सकता है, आप स्टॉक हो सकता है, मोतीलाल ओसवाल हो सकता है, मतलब कोई भी जहाँ पे भी आपका डीमैट अकाउंट है, वो लोग उसके बीच की कड़ी है, एक्सचेंज और सीडीएसएल और एनएसडीएल के बीच में। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल नहीं, आप ये फर्ज कीजिए कि आपने कोई शेयर आज सुबह सुबह खरीदा और वो खरीदने के बाद एग्जाम्पल के लिए आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए और वो आपके पास आ गए 100 शेयर और आपको उस पर प्रॉफिट हुई 2,000-3,000 रुपये और आप उसको आज ही बेचना चाह रहे हो। तो नियम क्या कहता है होल्डिंग्स के शेयर का कि आपका सेटलमेंट होना है T+2 में। मतलब एक्सचेंज से डीपी के पास जो शेयर जाते हैं आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में, उसका टाइम लगता है T+2। मतलब आपने आज खरीदा है, उसके 2 दिन और, मतलब अगर आपने मंडे को खरीदा कोई शेयर, एग्जाम्पल के लिए आपने रिलायंस खरीदा है, तो रिलायंस आपने सुबह सुबह खरीदा मंडे को, तो उसको आपके डीपी में जाने के लिए, एक्सचेंज को ये पता होने के लिए कि आपके पास शेयर है भी कि नहीं, इसको लगाने के लिए उसको 2 दिन लगते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने आज ही उसको सुबह खरीदा था और आप आज ही बेच रहे हो। तो एक्सचेंज को ऐसा लगता है कि भाई आप ये या तो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो या फिर कोई इंट्राडे में आप काम कर रहे हो। तो इंट्राडे या शॉर्ट सेलिंग हो, उसमें तो एक्सचेंज का पहले से रूल है कि आपको 20% मार्जिन लगेगा। मतलब अगर आपके पास
20 रुपये हैं तो आप 100 रुपये तक का माल ले सकते हो, या फिर 100 रुपये का माल बेचना है तो आपके पास कम से कम 20 रुपये होने चाहिए। तो एक्सचेंज को थोड़ी पता है कि आपके पास शेयर है कि नहीं, एक्सचेंज को तो आपके ब्रोकर द्वारा, ब्रोकर डीपी को बताएगा, उसके बाद 3 दिन बाद मतलब T+2 में पता चलेगा कि आपके पास शेयर हैं। तो अगर 3 दिन बाद अगर आप बेच रहे हो तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास चीज़ आप बेच दीजिए। लेकिन आज तो आपने खरीदा है और आप आज ही बेच रहे हो, या फिर आज खरीदा है आपने कल बेच रहे हो, एक्सचेंज को अभी तक नहीं पता आपके पास शेयर है कि नहीं है, तो एक्सचेंज आपको ट्रीट करता है कि आप इसको या तो इंट्राडे कर रहे हो या शॉर्ट सेल कर रहे हो। तो इसलिए एक्सचेंज आपसे 20% मार्जिन मांगता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा कि अब आपको बेचने पे क्यों ये लगता है कि आप 20% मार्जिन दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फायदा किसका है। इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्टर का फायदा है। फर्ज कीजिए एग्जांपल के लिए कि आपने शॉर्ट सेल किया, या फिर आपके पास शेयर था नहीं और आपने बेचा, क्योंकि एक्सचेंज को तो 3 दिन बाद ही पता चलना है ना, एक्सचेंज को आज नहीं पता। और एग्जांपल के लिए आपकी तरफ से उस एक्सचेंज ने आपको बेचने दिया, आपने बेचा तो किसी ने तो खरीदा होगा, और वो भी इंसान मेरे तुम्हारे जैसा ही होगा, उसका पैसा भी कटा अकाउंट से क्योंकि उसने खरीदा है, ऑर्डर प्लेस हुआ है, लेकिन उसके पास शेयर नहीं मिला। 3 दिन बाद कोई भी सेटलमेंट में कुछ भी दिक्कत आती है, 3 दिन में कुछ भी होता है, तो उसको शेयर नहीं मिला, तो लॉस किसका हुआ? मेरे या तुम्हारे जैसे ही किसी बंदे का लॉस हुआ। तो सेबी ने जो लूप होल्स होते हैं किसी भी सिस्टम में, उसको सही करने के लिए थोड़े थोड़े कड़वे डिसीजन, थोड़े थोड़े हार्ड डिसीजन लेने होते हैं। उस टाइम पे लगता भी है कभी कभार कर यार क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं ये लोग, इससे क्या पागल हैं, बेवकूफ़। ऐसा नहीं है। अगर कोई रूल आया है तो वो आपके हित के लिए आया है, मतलब इन्वेस्टर के हित के लिए आया है। सेबी बना ही इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए। अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये सेबी रूल क्यों लेके आया है और किसके फायदे के लिए लेके आया है। अब मैं आप बताता हूँ कि अब इसमें आप कैसे काम कर सकते हो। देखिए, कुछ जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, जीरोधा हो गया, फिर अपस्टॉक हो गया, फिर और भी ब्रोकर हैं, वो एक फैसिलिटी ऑलरेडी ला चुके हैं, और वो है इनेबल अर्ली पेज इन। मतलब क्या कि आपका ब्रोकर अगर ये वाली फैसिलिटी इनेबल कर देता है अर्ली पेज इन की, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आपने शेयर खरीदा तो आपका ब्रोकर तुरंत के तुरंत वो शेयर डेबिट करके एक्सचेंज को दे देगा कि लो भाई, इस बंदे ने ये शेयर्स खरीदे हैं, उसके पास ये अकाउंट में शेयर्स हैं। तो एक्सचेंज क्या करेगा कि फिर वो आपसे मार्जिन नहीं मांगेगा, वो बोलेगा भैया इसके पास शेयर है, इसने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे थे, अब मेरे पास आ गए, बेचना चाह रहा है, बेचने दो। तो अब इसमें क्या होगा कि जिस ब्रोकर के पास या जिस डिस्काउंट ब्रोकर के पास ये फैसिलिटी है, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों के पास है, और बड़े ब्रोकर्स है, और नहीं है तो बहुत जल्द कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोकर्स के लिए। तो अर्ली पेज इन की अगर जिसके पास इनेबल फैसिलिटी है, उनके लिए अब आगे जाके तकलीफ दिक्कत नहीं होगी, वो अपने शेयर्स उसी दिन भी बेच सकते हैं विदाउट एनी मार्जिन। जो अपफ्रंट मार्जिन का जो रूल्स था उसका भी तोड़ ब्रोकर्स ने उन्होंने निकाल लिया है। टाइम लगता है चीज़ों को अच्छा होने में, ठीक होने में, लेकिन सब चीज़ सही हो जाती है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको थोड़ी राहत ज़रूर मिली होगी। और अगर कहीं पे भी कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि ये चीज़ और क्लियर हो सकती थी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको और अच्छे से भी क्लियर कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच।